भीड़ दिखाते हुए। हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। मैं हूं आपके साथ काजल चंदेल। आपको बता दूं, एक ऐसी जगह आज खड़ी हूं जहां पर कल रात में एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक इंसान जिसने पहले रेंट पे अपनी दुकान दे रखी थी और अब ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, सिर्फ 1 साल हुए थे अपनी दुकान ली थी, और अब देखिए परेशानी में वो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है। आपको बता दूं कि 33 फीट रोड पे अभी खड़ी हूँ। यहाँ पर शॉप है, शॉप नंबर है 6714, और इस दुकान में आग लग गई। और आग लगने की वजह, कल रात में यहाँ से बारात गई। जैसा कि आप सबको पता है कि शादियों का सीजन चल रहा है, इस वजह से कल जो है यहाँ से बारात गुजरती है और बारात में पटाखे फोड़े जाते हैं। जैसा कि आप देखिए कि वहाँ पे एग्जॉस्ट लगा है, वहाँ से जो है चिंगारी अंदर की तरफ जाती है और इस पूरी दुकान में जो है आग लग जाती है। क्योंकि दुकान पन्नियों की थी, इसलिए जो आग है वो ज्यादा तेजी से और फैली। दुकानदार यहाँ पे ऑनर है, एक बार इनसे जानते हैं कि सर कब आपको सूचना मिली इस बारे में? तो 10 बजे के आसपास पता लगा जी। 10 बजे के आसपास। देखिए ये वो दुकान है, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से अंदर सब जला हुआ है और सभी चीजें जो है यहाँ पर जली हुई है। आप देखिए कि जो भी पन्नी वगैरह थी, डिस्पोजल वगैरह था, वो सब जला। एक बार कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार इधर आ जाइए। कब मिली थी आपको सूचना? कब सूचना मिली थी आपको? मेरे को 10 बजे के आसपास पता लगा। 10 बजे के आसपास पता लगा। तो तकरीबन कितने का नुकसान हुआ आपको? 3 लाख के आसपास होगा जी, अंदाजे से बता रहा हूँ। तो 3 लाख के आसपास का नुकसान हुआ है। और अभी शॉप आपने तकरीबन 1 साल ही हुआ था? हाँ, 1 साल हुआ मेरे को। तो शिकायत दर्ज की आपने? हाँ, कंप्लेंट कर दी हमने। कंप्लेन कर दी है। पता चला कौन लोग थे, क्या क्या, किस तरीके से था? नहीं, बारात आई थी बल्लमगढ़ से, बता रहे हैं, विकास गार्डन में। हाँ। तो और कोई सीसीटीवी कैमरे वैसे नहीं लगे हुए? सीसीटीवी नहीं लगे। नहीं लगे हुए। तो सिर्फ आपकी दुकान में आए कि और भी दुकानें थी यहाँ पर जहाँ पे आए? हमारी दुकान में आया था, कुछ और दुकान में भी आया था। और दुकानों में भी आया था? जैसे कौन कौन सी दुकानें यहाँ पर? ये है जैसे साइकिल वाली, कई दुकानों में पटाखे के सब गए थे। साइकिल वाली में देखिए, आपको बताऊं, सामने ब्रेड की दुकान है, साइकिल की दुकान है, और वहाँ पर भी जो है वो पटाखों की चिंगारी गई। तो वहाँ पे इतनी आग नहीं लगी जितनी आग? हाँ, उन लोगों ने तो बुझा दिया था और मेरी दुकान बंद थी, जिससे पता नहीं लगा चिंगारी कब अंदर चली गई और उससे आग लग गई। आपकी भी दुकान में आग गई थी? आग नहीं थी। हाँ। इसे मत लगाओ। देखिए आपको बताऊं, देखिए ये वो दुकान है, और क्योंकि पन्नियों की दुकान है, एक बार दिखा दीजिए कि देखिए यहाँ पे पन्नियाँ जो है पन्नियों की पैकिंग की जाती थी। पैकिंग मेटल होता है जी, जो इंडस्ट्री में जाता है। तो पन्नियाँ बहुत ज्यादा थी इसके अंदर, इस वजह से आग तेजी से फैली है। और देखिए डिस्पोजल का सामान है, इस वजह से जो है आग तेजी से फैल गई। एक बार मैं आपको दिखा दूं जला हुआ, तो ये देखिए कि किस तरह से मोटर वगैरह ये सब है। अच्छा, ये जो भी पैकिंग वैकिंग का सारा सामान था। देखिए तकरीबन जो दुकानदार के मुताबिक अगर हम देखें तो 3 लाख तक का जो है नुकसान हुआ है। आप देखिए किस तरह से आग लगी है। लोग शादी ब्याह करते हैं, इस तरह से बारात लेकर जाते हैं, लेकिन खुशी में, अपनी खुशी में झूमते हुए ये भूल जाते हैं कि अगर वो इस तरह की जो हरकतें करते हैं उसका नुकसान इन जैसे दुकानदारों को भुगतना पड़ता है। एक बार देखिए चेहरे पर इनके मायूसी है। अभी दुकान यहाँ खोली थी, इससे पहले रेंट पे ले रखी थी। 33 फीट रोड पे हूँ। और सर कौन से थाने में आपने कंप्लेंट की है? गोची थाने में। गोची थाने में। तो नुकसान बहुत बड़ा हो गया है। अगर एक मिडिल क्लास आदमी के हिसाब से देखूँ तो ज्यादा नुकसान हो गया। हम तो 0 पे आ गए जी। 0 पे आ गए। तो अभी क्या सोचा, आगे क्या करने वाले हैं? अब क्या कंप्लेंट कर रखी है हमने, और बता रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि मतलब करवाएंगे कार्रवाई। तो ये माल वाल सब जो अभी लग रहा है जैसे ताज़ा माल सारा आया हुआ हो, तो इसकी पेमेंट वगैरह सब हो गई थी? नहीं, तकरीबन सबकी पेमेंट नहीं हुई थी। पेमेंट भी नहीं हुई थी? पेमेंट नहीं हुई थी। अभी सामान आया था, पेमेंट अभी हुई नहीं है। तो नुकसान तो बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, तो 3 लाख के आसपास हो गया, 3 लाख, पौने 3 लाख जो भी है। अभी अंदाजे से बता रहे हैं। कैसे भरपाई करने वाले हैं? भरपाई क्या, कंप्लेंट कर दिया मैंने, पुलिस आश्वासन दे रही कि हाँ आपको कार्रवाई करवाएंगे। कार्रवाई करवाएंगे तो पता लगेगा आगे। अभी तो कंप्लेंट करा रखी हमने। आपकी भी दुकान पे गई थी? मैडम जी हमारी दुकान पे भी गए हैं। इसमें ये बताइए सरकार क्या कर रही है? दिवाली त्योहारों पे बम पटाखे बैन हैं और ब्याह शादियों में पटाखे दिलवा रही है। क्यों दिलवा रही है? सरकार क्या देख रही है? जब बैन है तो पूरे बैन होने चाहिए। गवर्नमेंट भरपाई करेगी, गवर्नमेंट करेगा, दुकानदार करेगा, जहाँ से पटाखे आ रहे हैं या जिसने शादी करी है वो करेगा। इसमें सरकार का सबसे ज्यादा दोष है। देखिए विडंबना देखिए
कि आपका नाम क्या है सर? अशोक वर्मा। देखिए अशोक वर्मा जी है, इन्हीं की दुकान में जो है आग लगी है। अभी माल नया ताजा माल आया था, सबकी पेमेंट भी नहीं हुई है। और जरा खुद सोचिए, 1 साल पहले किसी ने अपनी दुकान बैठाई, माल लाए और अब जो है जीरो पर आ गए हैं। किस तरह से भरपाई करेंगे, ये सोचने वाली बात है। आप अगर हम एक मिडिल क्लास आदमी की बात करें तो 3 लाख रुपए कोई मामूली अमाउंट नहीं होता किसी के लिए। घर पे परिवार है, बच्चे हैं, उनका देखना है, बच्चों की पढ़ाई है और काफी चीजें हैं। और इस तरह की कोई घटना जब हो जाती है उसके बाद कहीं ना कहीं एक पूरा परिवार जो है वो तबाह होकर रह जाता है। हाँ जी, हाँ जी। क्या बोलूँ मैं, खाली कार्रवाई हो जाएगी, अपना मेरे को खाली मुआवजा मिल जाए अपना, बस और कोई कार्रवाई नहीं करता। इंश्योरेंस वगैरह इंश्योरेंस नहीं था? नहीं, इंश्योरेंस नहीं है। आप सबकी दुकानों की इधर भी गया था? हाँ। सारे दुकानदार हैं। हाँ। रात को उन्होंने जैसे अपना बम जो भी आतिशबाजी चलाई, हाँ। जैसे वो इधर उधर बिखरे तो इनकी दुकान क्लोज थी और जिसकी खुली थी तो उन्होंने मना भी किया उनको कि भाई ये ऐसा मत कीजिए, अच्छा। ऐसा हमारे नुकसान हो जाएगा। फिर उसके बाद वो चले गए। तो जब फिर थोड़ी देर बाद इनकी शटर बंद होने की वजह से पड़ोसी ने कहा कि भाई इनकी शटर में धुआं निकल रहा है। फिर सबने ताला तोड़ा है। अच्छा, और मतलब पूरी पहले बाकियों पे गई, उन्होंने अपनी बुझाली इस पे ध्यान नहीं दिया हाँ था। थोड़ी थोड़ी गई थी क्योंकि बैठे थे, खुले थे तो बचा लिया। इनकी क्लोज थी, इनके इसके थ्रू चिंगारी अंदर गई है और ये पूरा जल गया है। आप देखिए कि किस तरह से बैनर भी आधा जला हुआ है। एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगी कि ऊपर दिखाए कि किस तरह से आप देखिए कि जो बैनर है वो भी जल गया है। आप देखिए वहां पे एग्जॉस्ट है, उसके अंदर से जो है पटाखों की चिंगारी अंदर जाती है और उसके बाद तमाम ये सामान जल जाता है। एक बार अंदर आइए, अंदर भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह का ये पूरा दर्दनाक नजारा, दर्दनाक ही कहूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक पूरा परिवार जो है तहस नहस हो गया है। 3 लाख रुपए की रकम कोई कम रकम नहीं होती और उसके बाद इतने का नुकसान, वो भी पेमेंट नहीं हुई है। आप देखिए किस तरह से पूरा पैकिंग का सामान है इनका और डिस्पोजल का भी यहाँ पे सामान है। आप देखिए कि ग्लासेस वगैरह है और इन सभी चीजों का जो दुकानदार के मुताबिक अगर माने तो अभी तक इसकी पेमेंट नहीं हुई है। और आप देखिए किस तरह सब कुछ जल चुका है। एक बार ऊपर दिखाइए कि किस तरह से जो शेल्फ्स है वो भी जल चुके हैं और पूरी दुकान काली हो चुकी है जलकर। आप देखिए कि राख ही राख आपको हर तरफ नजर आएगी। आप देखिए कि यहाँ पे सामान है ये पूरा जल चुका है, चेयर पूरी जल चुकी है और जो भी सामान जो कि इनके बिक्री का जो भी सामान है जो कि अभी अभी मंगवाया गया था वो सब जल चुका है। आप देखिए कि एक एक चीज यहाँ पर जल चुकी है। एक दुकानदार के लिए एक बहुत भारी नुकसान हुआ क्योंकि रात में कुछ मनचले आते हैं, जब बारात जाती है तो मनचले खुशी में पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते कि आइट साइड में दुकानें भी है। इससे पहले भी अगर आपको दिखाऊं तो वहां देखिए वो ब्रेड की दुकान है, साइकिल की दुकान है, वहां पर भी जो है वो चिंगारी जाती है। लेकिन क्योंकि वो लोग जगे हुए थे, यहीं पर थे, उन लोगों ने आग बुझा ली। लेकिन अगर यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर जो है किसी को पता नहीं चला। जब दुकान के अंदर से धुआं निकलता हुआ बाकी के दुकानदारों ने पाया तो उसके बाद दुकानदार को फोन किया गया और जो भी आग पे कंट्रोल पाया गया। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भी ये पूरे कप्स वगैरह है, ग्लासेस वगैरह है, ये सब जल चुकी है और तकरीबन 3 लाख का नुकसान जो है दुकानदार बता रहा है। एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस की तरफ से आश्वासन भी है कि मुआवजा मिलेगा और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। आपने देखा कि किस तरह से दुकानदार जो है अभी बोलने की स्थिति में भी नहीं है। बोलते हैं तो होठ उनके कांप रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि परिवार तबाह हो गया है, खुद तबाह हो गए हैं। कहते हैं कि अब शून्य पे आ गया हूं, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। एक ये दुकान थी जो कि रेंट के बाद अब अपनी ली थी, इंश्योरेंस भी नहीं था और सामान भी जो है यहाँ पर अभी आया था और सामान भी अभी उधारी पर ही था, इसकी भी पेमेंट नहीं हुई थी। और अब देखिए कि उधारी का वो सामान भी जल चुका है। ये तो उसी तरीके से हो गया जैसे कि एक बाप अपनी बेटी की शादी करने जाता है, लेकिन क्योंकि बाप के पास पैसे नहीं होते दहेज के तो बेटी की शादी नहीं हो पाती और वो बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। और यहाँ पर तो शादी हो रही थी, बारात ही जा रही थी, लेकिन किसी का घर बसा तो बसा, लेकिन किसी का घर आप देखिए कि किस तरह से उजड़ गया, तबाह हो गया। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे सिटी न्यूज 100। मैं साथी मनोज के साथ काजल चंदेल।